बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया जुल्मतों से भरी पड़ी थी। जाहिलियत का दौरा था। लोग बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे, यानी ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। बेटी पैदा होने में उन्हें डर होती थी कि उसके पीछे खर्च होगा और इज्जत जाएगी, यानी कि उनके घर पे बारात आएगी, दामाद आएगा। इस तरीके की उनकी गलतफहमी की सोच थी। और किसी किसी मजहब में कहीं गुलामी करवाई जाती थी, कहीं बेटी को दान कर दिया जाता था, दामाद को दान में दे दिया जाता था। कन्यादान उसे कहा जाए, कन्यादान कहा जा सकता था। और वो बीवी न होकर के अपने पति की, अपने शौहर की दासी के रूप में रहती थी, यानी खिदमत करने वाली गुलाम। उस गुलामी की, उस जंजीर को औरतों से फेंकने वाले वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर आज हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा ने उंगली उठाई है। उनकी ज़िंदगी जो इतनी अच्छी और इतनी बेहतर कि जो दूसरों की मदद करती, दूसरों की हमदर्दी करती, दूसरों को इज्जत दिलाती, उनकी ज़िंदगी पे नूपुर शर्मा ने एक बड़ी गलती की, जो उंगली उठाई है। नूपुर शर्मा को चाहिए कि वो इस गलती से तौबा करें और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फिर से पढ़ें, फिर से देखें कि वैसे दयालु, वैसे कृपालु मिजाज के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो राह से गुजरते और उन पे उनके धर्म को न मानने वाली बुढ़िया उन पे कूड़ा डाल दिया करती थी, उस बुढ़िया के जिस दिन कूड़ा न डाली, उस दिन उससे खैरियत लेने के लिए पहुंच गए कि मामा जी ने कूड़ा न डाला, क्या वो बीमार तो नहीं पड़ गई। इस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाई और सच्चाई को आगे बढ़ाते गए और इस्लाम बढ़ा। तो इस्लाम की ईर्षा रखने की वजह से ये नूपुर शर्मा उन पर एक झूठ मूठ का, बगैर सोचे समझे एक सस्ती शोहरत पाने के लिए इल्ज़ाम अपनी ईर्षा में गढ़ डाला ताकि इनकी चर्चा हो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाँद और सूरज और तमाम खूबसूरत और बेहतर चीज़ों से भी बेहतर हैं, उन पे ये गंदगी पहुंचाना चाहती है, जबकि ये नामुमकिन है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे ना आते तो आज यही हाल होती कि नूपुर शर्मा खुद एक जो बराबरी के दर्जे पर हिंदुस्तान में औरत मर्द बराबरी का हक पाते हैं, दासी के दर्जे पे होती, अपने पति की गुलाम होती। सती प्रथा कोई भुगतने का मामला रहता, सती प्रथा भी थी। जो सती प्रथा ख़त्म हुई तो हमारे इस्लाम दीन की वजह से ही ख़त्म हुई। इस्लाम दीन ने अच्छाई दिखाई, लोगों को ये समझ में आया कि अच्छी चीज़ों को खा वो किसी धर्म का हो ले लो। इसी वजह से ये सती प्रथा ख़त्म कर दी गई, वरना ढोल गंवार पिस्सू और नारी ये तो है ताड़न के अधिकारी। ये धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है इनके, तो नारी ये ताड़न के अधिकारी हैं। और इस्लाम ने बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरतों का भी हक बराबर है। औरत
अगर अच्छी मिलती है, निकाह में नेक मिलती है, तो वो ज़िंदगी जन्नत के बागों में से एक बाग है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फ़र्ज बताया, जबकि और किसी मज़हब में इल्म फ़र्ज नहीं है। इस्लाम ने इल्म को फ़र्ज बताया, यानी कि सभी लोग इल्म हासिल करें, पढ़ें। आज इसी अच्छाई की वजह से तमाम इस्लाम को मानने वालों के यहाँ इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान मौजूद मिलेगी। और ये नूपुर शर्मा जी जिस मज़हब को फॉलो करती हूँ, उस मज़हब के फॉलो करने वाले जितने की तादाद में हों, वो अपने धर्म ग्रंथ हर एक के घर में दिखा तो दें हमको कि सभी के घर में उनके धर्म ग्रंथ मौजूद हैं, या वो उस धर्म ग्रंथ को, जिस धर्म को मानते हैं, वो धर्म ग्रंथ जिस भाषा में वो भाषा जानते हो, वो पढ़ते हो। छूने के भी अधिकारी नहीं हैं, सब जात में बांटे हुए हैं, ऊंची नीची जात पात में बांटे हुए हैं, धर्म ग्रंथ छूने के भी नहीं हैं। इस्लाम ने बराबरी का हक दिया, इस्लाम ने बूढ़ों की भी खिदमत करने का, माँ बाप की भी खिदमत सेवा करने का बताया। वृद्धा आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस्लाम को पढ़ा जाएगा। गैर मज़हब वाले, गैर मुस्लिम भी इस्लाम को पढ़ें। जो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनकी खिदमत करना स्वर्ग पाना है। ये शिक्षा इस्लाम देता है, ये तालीम इस्लाम में है। सफाई इस्लाम में ईमान का हिस्सा बताया गया है, और आज उसी का फल है कि इस्लाम के मानने वाले प्रैक्टिकली मैदान है, देखा जा सकता है, साफ सुथरे ज़्यादा रहते हैं। तो इस्लाम मज़हब एक अच्छा दीन है। इस्लाम के लाने वाले की पूरी जीवनी देखी जा सकती है, बहुत ही अच्छे हैं। उन पे उंगली उठाना सिर्फ ईर्ष्या का मामला होता है और कोई मामला नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दर्जा इतना ऊंचा दिया कि बेटी पैदा होने पर बताया कि बेटी घर की जीनत है, और आज हिंदुस्तान की बेटी उनकी ज़िंदगी पे उंगली उठाती है। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे महापुरुष, सर्वोत्तम पुरुष की जीवनी पढ़े बगैर सिर्फ उनकी ज़ाती दुश्मनी की वजह से उन पे उंगली उठाना, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इन्हें अच्छी तरह से उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और हम तो यही चाहेंगे बताना कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खूब पढ़ें,